अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आई होप कि कल मैंने जो तरीका बताया था कि दिन की शुरुआत कैसे करें स्वर विज्ञान के साथ, उस तरीके को आज आप लोगों ने ज़रूर आजमाया होगा और उसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत आप लोगों ने की होगी। चलिए आज बढ़ते हैं हम दूसरे और तीसरे तरीके में। आज की वीडियो में हम दो और तरीकों को समझेंगे। सो आई रिक्वेस्ट अंत तक बने रहिएगा और हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपकी जो रेसिपी है थोड़ी सी अच्छी नहीं हो सकती है, यानी कि स्वादिष्ट नहीं बन सकती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी रेसिपी यानी कि आपका दिन खराब हो, हमेशा अच्छा ही हो, यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे तरीके को समझते हैं। आपका मॉर्निंग हो चुका है और आपका अलार्म बज रहा है, या अब आपको लगता है कि मुझे अब उठ जाना चाहिए, अपनी दिन की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो करवट में अगर आप सोए हुए हैं तो स्ट्रेट आप लेट जाएंगे। ओके, स्ट्रेट लेट जाएंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे। मोबाइल अगर बज रहा है तो बजने दीजिए, मोबाइल को अभी नहीं उठाना है। हम क्या करेंगे, नासिका के नीचे उंगली को रखेंगे, 2 या 3 बार हवा को मारेंगे। सुबह आपका स्वर बहुत ही क्लियर होता है, आपको एकदम स्पष्टता के साथ पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। मान लीजिए कि आपके राइट नोस्ट्रिल से हवा आ रही है अच्छे से, तो यानी कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। तो अभी भी आप आंख नहीं खोलेंगे। अब आप क्या करेंगे, राइट करवट में, मतलब राइट करवट हो जाएंगे। अब राइट करवट में हो गए हैं, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है, तो अब क्या करेंगे, आप सगुन लेंगे, यानी कि सांसों को अंदर लेंगे, कुंभक लगाएंगे अपनी नाभि के पास, राइट हैंड को बिस्तर पे रखेंगे और बैठ जाएंगे, यानी कि आप राइट होकर बैठ गए, क्योंकि हमारा राइट बॉडी में प्राण ऊर्जा है। तो हमने क्या किया, राइट नोस्ट्रिल से ही हवा लेते हुए राइट की तरफ ही हम मुड़कर बैठ गए हैं। फिर क्या करेंगे, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है, हम क्या करेंगे, राइट वाले हैंड को थोड़ा सा ऊपर, अपने नज़र से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य वस्ते गोविंदः, प्रभात कर दर्शनम। तीनों देवी देवता को हमने अपने हाथों में ही देख लिया और उसके बाद हम अपना राइट अंग में, यानी कि राइट बॉडी पार्ट में, राइट हैंड से, क्योंकि यहीं पर प्राण ऊर्जा है, तो हम पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अपने पैर के तलवे तक राइट हैंड को घुमाएंगे। ओके, अब क्या करना है, अभी तक तो सेम था जैसा कि फर्स्ट तरीके में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से थोड़ा सा मसाला मैंने डाला हुआ है, समझिए क्या। हम चाहते हैं कि हमारा विश फुलफिल हो, है ना, आज के दिन वो पूरा का पूरा विश कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो चाहते हैं कि आज वो हमारा विश हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, अब उस विश को हम 5 बार सुबह सुबह यूनिवर्स में देंगे, यूनिवर्स को भेजेंगे, है ना। यूनिवर्स को भी पता कैसे चलेगा, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक उनको बताएंगे नहीं, तो यूनिवर्स भी कैसे, ये पूरा ब्रह्मांड, परम चेतना ब्रह्मांड कैसे काम करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की ये विश है। तो यहाँ पर हम विश को मन ही मन अंदर चलाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ही विश को 5 बार आपको बोलना है। थोड़ा सा लालच कम करें, बहुत सारे लोग 5, मतलब कि 5 नए नए विश बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा को स्पष्टता और सटीकता बहुत पसंद है और उनको अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे पसंद है, लालची बच्चे पसंद नहीं है। तो ज़्यादा लालच नहीं करना है, हम एक ही विश को 5 बार बोलेंगे। ओके, चलिए, तो हम क्या करेंगे, सारा काम सगुण में ही होगा, निर्गुण यानी कि सांस को छोड़कर कोई भी काम स्वर विज्ञान में नहीं होगा। ओके, तो सगुण में ही सारा काम होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है ना, तो लेफ्ट वाली को बंद कर लेंगे। सांस को भरते समय जब हम सांस को ले रहे होंगे तो हमारा हाथ गाल से
यहाँ पे चिन से ऐसे इस तरीके से जाएगा, यानी कि गाल से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और फिर यूनिवर्स में हम उस विश को छोड़ देंगे। सगुन जब सांस ले रहे होंगे, और आप कुंभक भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपका लंबा विश है तो कुंभक लगाकर उस विश को पूरा कर लीजिए। जब विश पूरी हो जाएगी तो यूनिवर्स में हम छोड़ देंगे और निर्गुण कर देंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। आपने सांस लिया, जैसे कि आज मेरा 10,000 का या 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए। चलिए 1 लाख हम कमाएंगे आज, तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे 1 लाख, जो भी आज मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ऐसे कर दिया आपने, विश को कंप्लीट हो गया, मन ही मन आपने बोल दिया, और फिर होने के बाद जब विश कंप्लीट हो गया तो हम यूनिवर्स में छोड़ देंगे। इसी तरीके से 5 बार करना है। 1 2 3 4 5। ओके, 5 बार, लेकिन सब काम सगुण में ही होगा, निर्गुण में कोई भी काम नहीं होगा। ओके, अब क्या करेंगे, जो भी नियरेस्ट आपका बिस्तर का कोना है वहाँ पर खसकते खसकते पहुँच जाइए और फिर से अपनी नोस्ट्रिल चेक कर लीजिए। अगर वही नोस्ट्रिल चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से नहीं करना है, अब फिर से वही विश को चलाना है जो आपने बोला था, आज मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरते हुए मन ही मन वो विश को चलाते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास, और फिर राइट पैर को ही हम धम से, मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली हम ज़मीन पर पैर को इस तरीके से रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को रख देंगे और राइट पैर को आगे बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद निर्गुण कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। हाँ, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को कल नहीं बताया था, अगर आपके फ्लोर पर कारपेट बिछा हुआ है, कुछ भी बिछा हुआ है, दरी वगैरह बिछा हुआ है, तो रात को ही सोने से पहले उस दरी, उस कारपेट को हटा दीजिए। अगर आपके पैर में सॉक्स है तो हो सके तो सॉक्स को भी खोल लीजिए, क्योंकि आपका पैर का स्पर्श ज़मीन से होना जरूरी है। ओके, तो अच्छा रहेगा कि जितना आपका स्पर्श रहेगा आपका ज़मीन पर पैर का, उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपना दिन की शुरुआत को और पावरफुल करना। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे तरीके पर पहुंचते हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, है ना। सुषुम्ना में तो हमको कुछ भी कार्य नहीं करना है, सांसारिक कोई कार्य नहीं करना है। अगर लेटे लेटे पता चल गया कि सुषुम्ना है तो भगवान को याद कर लीजिए या अपनी विश को भी चला लीजिए, लेकिन दिन की शुरुआत हम नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। चंद्र स्वर को और सूर्य स्वर को कुछ दिन दिए गए हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो सूर्य स्वर को दिए गए हैं 3 दिन और चंद्र स्वर को दिए गए हैं 4 दिन। तो सूर्य स्वर को कौन से दिन दिए गए हैं? ट्यूसडे हनुमान जी का, शनिवार शनि जी का और रविवार सूर्य महाराज का। ये 3 दिन दिए गए हैं हमारे सूर्य स्वर को। और जो 4 स्वर है वो कौन कौन से दिए गए हैं चंद्र स्वर को? आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे, मतलब कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन दिए गए हैं आपके चंद्र स्वर को और 3 दिन दिए गए हैं सूर्य स्वर को। तो रात को सोने से पहले ही आप देख लीजिए थोड़ा सा कैलेंडर में जाकर कि कल कौन सा वार पड़ने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि दिन की शुरुआत और पावरफुल हो, है ना, तो हम वार के हिसाब से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। रात को सोने से पहले ही आप देख लीजिए कि कल कौन सा वार पड़ने वाला है, कल कौन सा डे पड़ने वाला है। अगर आपको मतलब कि कैलेंडर में दिखा कि कल मंडे है, तो मंडे किसको दिया गया है? चंद्र स्वर को। तो हम क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? अगर कल मंडे है, मंडे किसको दिया गया है? चंद्र स्वर को। ओके, तो सुबह की शुरुआत कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि लेटे हुए करवट में, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्वर को चेक कर लेंगे कि स्वर कौन सा है। स्वर अभी हमारा चल रहा है, मान लीजिए राइट स्वर चल रहा है, तो सूर्य स्वर से तो स्टार्टिंग नहीं करना है। मंडे है
आज मंडे है, मंडे को इसको दिया गया है चंद्र स्वर को, तो हम चंद्र से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम राइट स्वर हमारा चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल को एक्टिव करेंगे। तो लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल को एक्टिव करने के लिए हम राइट करवट में लेट जाएंगे। जैसे ही राइट पोर्शन दबेगा और लेफ्ट पोर्शन, आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है मतलब कि छत की तरफ होगा, यानी कि छत की तरफ हो जाएगा, तो कुछ देर में ही आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ से हवा आनी स्टार्ट हो गई है, तो अब फटाक फटाक काम करना है, क्योंकि अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है, अगर आपकी जो नाड़ियों में मतलब नाड़ियों का शुद्धिकरण नहीं हो रखा है, तो ज़्यादा देर तक ये स्वर नहीं रहने वाला। वैसे तो स्वर जो बदलता है वो 1 घंटे के लिए कुछ रहता है, लेकिन अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है और आप बिगिनर हैं और अभी अभी आपको पता चला है कि दिन की शुरुआत स्वर विज्ञान से ऐसे किया जाता है, तो आपका कुछ ही देर के लिए ही ये स्वर रहेगा। तो अब दिन की शुरुआत थोड़ा फटाक फटाक से करना है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे। आपने अपना स्वर चेंज कर लिया, राइट करवट में लेट गए हैं आप, मंडे है, चंद्र स्वर से स्टार्ट करना है। राइट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव थी, तो मैं राइट करवट में लेट गई। जैसे ही मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आने लगी, तो अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट करवट को हो जाऊंगी। लेफ्ट करवट को होकर सगुन करते हुए लेफ्ट हाथ को बिस्तर पर रखूंगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाऊंगी और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर करते, कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य वस्ते गोविंद प्रभात कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप प्रभु को याद कर लीजिए, प्रभु को अपने हाथ में देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मंत्र याद नहीं है तो हम दिन की शुरुआत नहीं करेंगे और हमारा स्वर चला जाएगा, स्वर बदल जाएगा और हम मंत्र को ही मेमोराइज करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मंत्र याद नहीं है तो प्रभु तो भावना देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी भाषा और शब्दों के पीछे ही वो पड़े हुए हैं, आपकी भावना के वो भूखे हैं। बस प्रभु को याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके इष्ट है उनको अपनी आंखों में मतलब अपने हाथों में देख लीजिए और उनको देखकर अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। तो हमने अपने हाथों में प्रभु को देख लिया और फिर हम अपनी जल्दी से अपने लेफ्ट वाले जो बॉडी पार्ट है उसको एनर्जाइज कर देंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ को घुमा लिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर आपको इस तरीके से करना है, विश मांगना है, तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन और पावरफुल करना है तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, सगुन करते हुए जो भी हमारी विश है कि आज के दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वाह, आज के दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वाह, यूनिवर्स में छोड़ते रहेंगे, आज के दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वाह, आज के दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वाह, आज के दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वाह। इस तरीके से सगुन में ही किया। निर्गुण करते समय यानी कि सांसों को छोड़ते समय हम यूनिवर्स में वो बात को छोड़ देंगे, ठीक है। यूनिवर्स को पता चल गया सुबह सुबह कि आज इसको 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ओके। और फिर हम खसकते हुए नियरेस्ट कोने में पहुंच जाएंगे बिस्तर के और फिर क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सगुन लेंगे, विश आज के दिन मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऐसे करके फिर लेफ्ट पैर को ही हम ज़मीन पे धम से रखेंगे, फिर राइट पैर को रखेंगे और फिर लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे करना है, लेकिन स्वर चेंज करना आप लोगों को आना पड़ेगा। और स्वर चेंज जब चाहते हैं तब हो स्वर, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, कुंभक लगाना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का अभ्यास करिए तभी आपका इमीडिएटली, अदरवाइज़ सुबह फिर मुश्किल हो जाएगा कि सुबह मतलब कि आपको चाहिए जो स्वर जो वार है और उस स्वर को चाहिए तो फिर जल्दी स्वर आएगा नहीं। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपको लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बताते रहता है कि अब उठने का समय आ गया है, वो बीच बीच में जगते रहता है। तो जैसे ही आपको लगता है कि 4 बजने वाला, जो भी आपका अलार्म का टाइम है, जैसे कि अगर मेरा 3 बजे का अलार्म का टाइम है तो
2:30 में ऑटोमेटिकली एक बार नींद तो खुल ही जाती है, 2:30 या 35 में, ऐसे 40 में नींद खुल जाती है। तो मैं उस टाइम पे जो वार है उसके हिसाब से मैं करवट ले लेती हूँ। ओके, उसके जैसे कि अगर मेरा संडे है, सूर्य स्वर चाहिए मुझे, आज संडे है, सूर्य स्वर चाहिए, तो मैं लेफ्ट करवट में हो जाऊँगी, पहले से ही लेफ्ट करवट में लेटी रहूँगी और फिर राइट करवट मेरा मतलब कि राइट जो मेरा बॉडी पार्ट है वो छत की तरफ रहेगा, लेफ्ट करवट दब जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर राइट में सारा हवा आ जाता है, फिर फटाक से अपनी दिन की शुरुआत वार के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। ये मैंने 2 तरीके बताए। कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। बस हमको दिन को याद रखना है। ओके, दिन को याद रखना है। तो चंद्र स्वर को 4 दिन दिए गए हैं, सूर्य स्वर को 3। कौन कौन से? हनुमान जी के, ट्यूसडे है हनुमान जी का दिन, शनि जी का शनिवार है और सूर्य देव का रविवार है। बाकी के 4 दिन याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन चंद्र स्वर को दिया गया है। रात को ही आपको कैलेंडर में देख लेना है कि कल कौन सा वार है, और रात में ही अपने दिमाग को एकदम ट्रेन कर लेना है कि कल मुझे इस स्वर में उठना है। जैसे ही बीच में आपकी नींद खुलती है, अलार्म बजने से पहले या जो भी आपका टाइम है उठने से पहले, तो जो स्वर चाहिए उस स्वर को आप एक्टिव करना स्टार्ट कर दीजिए। बस एक्टिव कैसे करना है कि मान लीजिए अगर सूर्य स्वर चाहिए तो हम लेफ्ट करवट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका राइट करवट मतलब कि राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे चंद्र स्वर चाहिए यानी कि लेफ्ट नासिका को एक्टिव करना है तो मैं राइट करवट हो जाऊंगी, लेफ्ट नासिका मेरी एक्टिव हो जाएगी। ओके, ये करिएगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुंभक लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं कि दिया नहीं जल पा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुशुद्धिकरण हमारा नाड़ियों का अभी तक हुआ नहीं है। जितना अच्छे से नाड़ियों के बीच में से जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे, तभी तो हम जो चाहेंगे ऑटोमेटिक, जैसे ही आप चाहेंगे वैसे ही आपका स्वर आने लगेगा। जैसे ही आप खाना देखेंगे आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही आप पानी देखेंगे, आपका सोचते ही कि पानी पीना है, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। नहाने जाना है तो वह आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी नाड़ियों की सुशुद्धिकरण कर ली है। और ये करने से, हमेशा करने से होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 1 महीना कर लिया, 2 महीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या हम 1 महीना खाना खा के 2 महीना ऐसे ही अपने पेट में अन्न नहीं डालते हैं? क्या डालते हैं ना, डेली खाते हैं ना। तो हमको डेली करना है नाड़ी सुशुद्धिकरण। तो इसका अभ्यास जरूर करिएगा, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।